चुनाव की अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश के नगर पंचायतों में चेयरमैनी पद से लेकर के सभासद के चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं। आज हमारी टीम पहुंची है रियासत उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट संभल के नगर पंचायत सिरसी में की अगर बात की जाए तो यहां पर कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुसाइब हुसैन नकवी साहब। सीधी बातचीत कर लेते हैं। मुसाइब हुसैन नकवी साहब एक ऐसे प्रत्याशी है जिन्होंने मौजूदा चेयरमैन को चंद वोटों से ही भले ही वो कामयाबी नहीं मिल सकी लेकिन बराबरी की टक्कर दी। इस साल देखा जा रहा है हमारे सर्वे के मुताबिक बराबर की टक्कर अगर कोई प्रत्याशी इस नगर पंचायत में दे सकता है तो वो एकमात्र एक नाम है मुसाइब हुसैन नकवी साहब। सीधी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले लाइव अभी तक में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं सबसे पहले लाइव अभी तक में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप चुनावी मैदान में हैं, आपके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले मेरा मुद्दा ये है कि मैं जो सिरसी के अंदर भाईचारा ख़त्म हो गया है उसे ख़त्म करूँगा, भाईचारा बना रहे और सिरसी में एक हॉस्पिटल, एजुकेशन का स्तर बढ़ाना, लाइट वगैरह में सुधार कराना और बाकी सड़कें वगैरह तो ये रहेंगी। ये अगर लाइट की बात की जाए तो सिरसी का एक पुराना मुद्दा रहा है, काफ़ी टाइम से इसकी समस्या चलती चली आ रही है। अब तक आपने जनता के लिए आला अधिकारियों से कहाँ बात की, किस जगह बात की है? हम और माननीय विधायक इकबाल महमूद साहब और काफ़ी लोग मेरे साथ गए थे, एक्सचेंज से मिले थे हम लोग। जब हमने कहा सिरसी में ओवरलोड का बहुत परेशानी हो रही है तो उन्होंने 6 वो ट्रांसफार्मर मंजूर कराए और वो उन्होंने लगवा दिए। और ये क्योंकि अभी हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं है, हम तो विधायक जी से काम ले सकते हैं। विधायक जी हमारी बहुत सुनना है और जो काम समय समय पर देते हैं उन्हें वो पूरा करते हैं। जी, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप? मैं समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी के कितने दावेदार यहाँ पर हैं? अभी टिकट तो किसी को खिलवा हुआ नहीं है। अब दावेदार तो पता ना कौन है लेकिन पक्का दावेदार मैं ही हूँ। मना आपने पूरा मना लिया समाजवादी पार्टी से? जी, समाजवादी पार्टी लड़ूंगा। समाजवादी आप ही पार्टी आपने क्यों चुनी, जबकि आप कांग्रेस चुन सकते थे, बीजेपी चुन सकते थे, बीएसपी चुन सकते थे, लेकिन समाजवादी ही आपने क्यों चुनी? हमारे जो भला दिखा हमें अपनी बिरादरी का, बस्ती का, वो समाजवादी में दिखा। लोगों ने हमसे कहा कि आप समाजवादी में रहिए और समाजवादी ने हमारे सिरसी के लिए बहुत कुछ किया। जी, पिछले अगर 2 चुनाव आपके देखे जाए तो आप बहुत जीत के बहुत नज़दीक थे और आपने कामयाबी हासिल की, लेकिन चंद वोटों की वजह से आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्या लगता है इस साल कितनी कामयाबी आपको मिलेगी, कितने वोटों से जीत हासिल होगी? पिछले 2 चुनाव जो मैं चुनाव हारा वो कुछ लोग मुझसे नाराज़ थे। अब मैंने माशाल्लाह से सब लोगों को राज़ी कर लिया है और सिरसी में 80% वोट इंशाल्लाह मेरे साथ रहेगा। जी, अपना मुकाबला आप किस प्रत्याशी से मान के चल रहे हैं? मुकाबला तो मेरा ज़ाहिरी तौर पर किसी से नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर पे बहुत वोटों पीछे मौजूदा चेयरमैन रहेगा। 6000 से ज़्यादा मुझे वोट मिलेंगे। जी, मानते हैं कि जिस समय आप डोर टू डोर जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? मुझे बुज़ुर्ग दुआएं दे रहे हैं, मेरे लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत गलती करी जिन्होंने वोट नहीं दिए थे और मैं पूरे 5 साल पब्लिक की खिदमत करता रहा, गलती जो थी सुधारता रहा और लोग मेरी बात समझ में आई और उन्होंने मुझे समर्थन अपना दिया। बहुत जिम्मेदार लोगों ने मुझे समर्थन मुझे दिया। लगातार समर्थन आपको मिल रहा है? जी, समर्थन मुझे छोटे लोगों का मिल रहा, बड़े लोगों का मिल रहा और जो भूतपूर्व मेंबर हैं उनका भी मुझे समर्थन मिल रहा। और मेरे जो मेंबर थे 7, उन्होंने बहुत बढ़िया 5 साल लोगों को काम दिखाया और उस बेस के ऊपर भी मेरे वोट बढ़े। जनसभाएं आप चुनावी जनसभाएं आप कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि कितना समर्थन, कितनी भीड़ आपके साथ में है, आपके साथ जुड़े हुए हैं? क्या एक जनसैलाब देखने को मिल रहा है? क्या वो जो जनसैलाब आपको देखने को मिल रहा है क्या आप उसको वोट में तब्दील कर पाएंगे? मेरे साथ जो जनसैलाब रहता है वो बिल्कुल दिलो जान से रहता है और मुझे कोई धोखा नहीं देता। पिछली बार भी चुनाव जो मैं हारा वो माननीय SDM साहब जो थे उन्होंने मेरे वोट कटवा दिए गए और काट दिया। पब्लिक मुझे धोखा नहीं देती, पब्लिक तो मुझे जान से प्यारा मानती है। मुझे अगर मैं थोड़ी रैली कर दूं तो हज़ारों आदमी मेरे को शरीक हो जाता। नहीं, आपके हमने वीडियो देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे, आपको हम देख रहे हैं, एक जनसैलाब आपके साथ है, लेकिन क्या उस जनसैलाब को आप वोट में तब्दील कर पाएंगे?
हाँ इंशाल्लाह सब वोटों तब्दील सब दुआ ये कर रहे हैं कि कल को इलेक्शन हो जाए, हम वोट डाल दें। कोई मतलब कोई मेरे साथ दाब का या लालच का वोट नहीं है, सब लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। मेरा मतलब मुझे ऐसा नवाज रहे हैं तो हो सकता है कि उनके लिए मैं कैसे उनके वायदे पूरे करूँगा जो मुझसे तमन्ना लिए हुए हैं। आपने जनता के बीच जाकर के कई जो है उनसे वादे किए हैं। एक कहावत है कि वादे हैं, वादों का क्या, वादे तो टूट जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। क्या अक्सर ये कहावत आप सही कर दिखाएंगे या फिर ये कहावत को झूठ कर? ये आवाम जानती है, जो मैं वायदा करता हूँ उसको निभाता हूँ। मैंने आज तक जो वायदा किया वो निभाया, और अल्लाह ने अगर मुझे चाहा और मैं चेयरमैन बना तो इंशाल्लाह किसी को नाराज़ नहीं करूँगा। जो वायदे किए उसके लिए खरा उतरूँगा मैं। क्या मानते हैं जिस तरह से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता वोट यूँ देगी मुझे कि मेरा जो 30 साल का राजनीतिक इतिहास है उसमें मैंने किसी जनता को, किसी को परेशान नहीं किया। न मैंने किसी को जेल में बंद कराया, न किसी के झगड़े कराए, और मैंने लोगों की मदद करी है, उसका लोग मुझे सिला दे रहे हैं। रात के 12 बजे मेरे यहाँ कोई आता तो मेरे किवाड़ खुल जाती है। चुनाव जीतने के बाद आप चेयरमैन बनते हैं, प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि भाईचारा तो मैंने बता ही दिया आपको, और सबसे पहले जो परेशानी यहाँ पर है हॉस्पिटल की है। क्योंकि थोड़ा सा मामूली बीमार होता तो संभल इतने जाता, रास्ते में दम तोड़ देता। मुरादाबाद बहुत दूर है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अस्पताल यहाँ पहले बने। क्या अपील है आपकी सिरसी जनता से, क्या कुछ अपील करने में? जनता से अपील है कि ये मुझे समर्थन दें, जैसे दे रहे हैं ऐसे समर्थन दें और मुझे कामयाब करें, और इंशाल्लाह मैं उनके लिए खरा उतरूँगा। जी। क्या आपका भी आपका कुछ शेड्यूल होगा? आप सुबह किस टाइम उठते हैं, किस टाइम आप फील्ड में जाते हैं, किस टाइम घर में टाइमिंग देते हैं? क्या कुछ आपने अपना कुछ शेड्यूल तय किया है? मैं सुबह से 6 बजे से अपनी बैठक में बैठता हूँ और रात के 12 बजे तक बैठक में रहता हूँ। किसी की कोई समस्या अगर होती है तो मैं और मेरा भाई आधी रात में तैयार रहता, और ये आवाम जानती है। क्या इस बैठक की जो बात आप कर रहे हैं, तो क्या इस बैठक को आप बोर्ड में तब्दील कर पाएंगे? ये वोटर ही हैं? ये वोटर नहीं है मेरे, ये सपोर्टर हैं। ये जितने लोग मेरे पास बैठते हैं सब सपोर्टर हैं, भारी भरकम लोग हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मतलब मुझे धोखा दे दे। मौजूदा चेयरमैन की अगर बात की जाए तो उसके कामों को किस नज़रिए से देखते हैं? मौजूदा चेयरमैन ने जो काम कराया वो पक्षपात रूप से कराया। हमारे वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 3, कोई रुपये का काम नहीं करा उसने। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो 50 साल पुरानी है वही सड़कें हैं, और जो उनका एरिया था जहाँ आबादी भी नहीं है वहाँ उन्होंने सड़कें बनवा दी। जबकि चेयरमैन को सबका, पूरी बस्ती का चेयरमैन होता, पक्षपात नहीं करना चाहिए था। तो क्या आप चेयरमैन बनने के बाद क्या अपना इस जो क्या बदले की भावना से काम करेंगे या फिर पूरे सिरसी नगर पंचायत के लिए काम करेंगे? मैं जो चेयरमैन बनूंगा पूरी सिरसी का 15 वार्डों का बनूंगा, और मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि 15 वार्डों में मैं एक, और हर वार्ड में ऑफिस बनाऊंगा अपना एक, और जहाँ पे वो जन समस्या सुनेगा उसका 24 घंटे के अंदर निस्तारण कराऊंगा। अपना हेल्पलाइन नंबर दूंगा और 24 घंटे के अंदर आवाम की समस्या का समाधान होगा। तो किस टाइम लगभग जिस तरीके से आपकी तैयारियां पूरी लगभग आपकी हो चुकी हैं, तो क्या माना जाए कि अगर जिस तरह से आप डोर टू डोर संपर्क लोगों से साथ मिलाएं तो लगातार लोग आपको समस्या भी बता रहे होंगे कि हमारी वार्ड की ये समस्या है, हमारे वार्ड की ये समस्या है, तो उन समस्याओं के लिए आपने इससे पहले भी कभी आवाज़ उठाई है कि वो हल होनी चाहिए, और उनको किस तरह से हल करेंगे? उन समस्याओं को मैंने वक्त उठाया है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना थी, चेयरमैन महोदय ने अपने ही लोगों को दिया, आम बस्ती को वो प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दी। एक घर पर 3 प्रधानमंत्री आवास योजना 3 मंजिल बनवा दी गई, और जहाँ कच्चे मकान पड़े हुए हैं, जो उनका क्षेत्र नहीं लगता, उनके वोटर नहीं है, उन्होंने पक्षपात रूप से काम करा। लेकिन मैं 15 वार्डों में जो गरीबों का हक है गरीबों को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या कोई सी योजना हो, वो सबके लिए बराबर होगी। आज हमने कुछ जगहों का दौरा किया जहां पर जनता का ये कहना था कि प्रत्याशी तो सभी वोट मांगने आ रहे हैं, सभी अपने हक, लेकिन हमारा बोर्ड बनवाएगा कौन? बहुत से लोगों के बोर्ड ही बने हुए नहीं है। ख़ास करके मैं आपको बता दूं, बेमन कॉलोनी की बात की जाए तो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनके वहाँ से भी वोट कर चुके हैं और ना उनका बोर्ड बने हुए हैं। तो जब उनको वोट डालने का अधिकार ही नहीं है तो आपने इस पर कितना काम किया?
इसमें आज अनंत लिस्ट का प्रकाशन जो हुआ है, इससे पहले 8-10 दिन से मेरी पूरी टीम हर वार्ड में लगी हुई थी। बीएलओ को उनसे आधार कार्ड भी दिए, रसीदें भी ली, लेकिन अब जो हम वोटर लिस्ट को सर्वे कर रहे हैं उसके अंदर वोट फिर कटे हुए हैं। तो हम कल एसडीएम महोदय से मिलेंगे। आज हमने 2 मरतबा एसडीएम साहब को फ़ोन किया, लेकिन एसडीएम साहब ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। बीएलओ से संपर्क किया तो बीएलओ बोला कि वो रह गए हैं, कल परसों में और आ जाएंगे, लेकिन हम बीएलओ भी यकीन नहीं कर रहे। कल हम एसडीएम साहब से मिलेंगे। जी, इससे पहले भी आप ओहदे पे रहे, सोसाइटी के चेयरमैन रह चुके हैं। अपनी सोसाइटी के चेयरमैन में आपने जनता को क्या दिया? मैंने जनता को ये दिया कि किसी को राशन की कोई परेशानी नहीं होने दी, खाद की किसानों को समस्या नहीं होने दी, कोई जो लोन वैसे लोन लेना है उसको लोन तुरंत कराया, मान सम्मान सबको दिया। इस बात की मेरी सब सराहना करते हैं। क्या मानते हैं कि लगभग कितने वोटों से आप जीत हासिल कर पाएंगे? इंशाल्लाह 6,000 से ऊपर वोट मुझे मिलेगा और मेरे प्रतिद्वंदी को 2,500-3 हज़ार वोट मिलेंगे, जो भी प्रतिद्वंदी मेरा होगा। मुकाबला है किसी से? मुकाबला तो किसी से नहीं है, मेरा कोई मुकाबला नहीं है। पिछली मरतबा भी मुकाबला नहीं होता, मेरा 2,000 वोट मेरे कट गए थे और सारे चेयरमैन एक जगह हो गए थे। इंशाल्लाह अब के आवाम जाग गई है, आवाम कह रही है हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, न वोट कटने देंगे और न बूथों पे फर्जी वोटिंग होने देंगे। इंशाल्लाह अब के वोट फर्जी नहीं पड़ेगा। यानी कि आपका कहना यह है कि ये जो चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव रहेगा और ऐतिहासिक जीत होगी? इंशाल्लाह ऐसी जीत होगी कि पूरे ज़िले में इतने वोटों से नगर पंचायत में नहीं हुई होगी। देखिए नाज़रीन, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सिरसी नगर पंचायत से मुसाहिब हुसैन नकवी साहब। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम जब चुनाव जीत जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ के अस्पताल की रहेगी। इसी के साथ साथ ही उन्होंने ये बताया चलते चलते कि ये जीत हमारी एक ऐतिहासिक जीत होगी और हम भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। मेरे सहयोगी फैज़ान के साथ मैं शहनवाज़